हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम अगस्त महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे। आने वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए या बाकी के भी जो एग्जाम हैं उन सभी के लिए ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी मंथली वाले करंट अफेयर हैं या फिर बाकी के जो घटना साराई दृष्टि अभी तक जो भी कराया गया है करंट अफेयर में पिछले एक साल का, वो सब आपको यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है 6375412344, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल, तो आपको डिटेल भेज दी जाएगी, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी ग्रुप में बाकी के भी जो हैंड रिटेन नोट सब्जेक्ट वाइज जो होते हैं या बूस्टर सीरीज जो चल रही है, टेस्ट है, क्विज है, वो सब आपको पीसीएस वाले ग्रुप में ही मिल जाएगा। लास्ट टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसी पे मैसेज करके 6375412344 व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, डिटेल मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। राष्ट्रीय हृदय प्रत्यारोपण दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? 3 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2003 में की गई थी, लेकिन इसको किस लिए मनाते हैं कि 1994 में एम्स दिल्ली के डॉक्टर वी वेणुगोपाल द्वारा ये हृदय प्रत्यारोपण किया गया था 1994 को। फिर जो है हिरोशिमा डे मनाया क्या जाता है, ये उसकी याद में जो है इसको इस दिन को याद रखने के लिए इसको मनाते हैं। 6 अगस्त 1945 को जो परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका द्वारा जापान में हिरोशिमा में 6 अगस्त को गिराया गया था, और नागासाकी में 9 अगस्त को गिराया गया था। जो 6 अगस्त को हिरोशिमा वाला था उसका नाम था लिटिल बॉय, और नागासाकी वाले का नाम था फैट मैन। अमेरिका के द्वारा जापान पर ये 2 दिन बम गिराए गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये 7 अगस्त को मनाते हैं। पहली बार 2015 में मनाया गया था। थीम 2025 की थी वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। तो ये याद रखिएगा, हथकरघा दिवस वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी अरेंज करने को पीसीएस के एग्जाम में आपने देखा होगा अरेंज करने को। ये जो PYQs है प्रीवियस पेपर पीसीएस वाले सारे कर लीजिएगा, करवाया भी जाएगा। प्रीवियस ये पेपर अगर आपको ग्रुप में हैं आप पीसीएस वाले तो उसमें है, उसको जाके देख लीजिएगा। एक नए सिरे से भी करवाया जाएगा तो उसको भी देखिएगा। नेशनल जेवलिन थ्रोइंग डे ये 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। चौथा ये इस बार सेलिब्रेट हुआ है। और 2021 में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में ही टोक्यो में ओलंपिक में स्वर्ण जीता था। तो इसी दिन के लिए मतलब इसको सेलिब्रेट किया जाता है 7 अगस्त को। नेक्स्ट है 2021 में ये इनको गोल्ड मेडल मिला था और 2022 से इसको मनाने की शुरुआत हुई, तो ये चौथा था इस बार। विश्व जैव ईंधन दिवस ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। 2015 में पहली बार मनाया गया था। ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव ईंधन इसकी अब बहुत ज़्यादा ये चर्चित रहता है ये शब्द, इसलिए 10 अगस्त इंपॉर्टेंट है डेट। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। थीम इस बार थी लोकल यूथ एक्शन फॉर द SDGs एंड बियॉन्ड। सन 2000 से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। बस ये याद रखिए 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है? लोकल जो यूथ होते हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके भले के लिए काम करने के लिए, मतलब उस पर चर्चा करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एलिफेंट डे ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार सन 2012 में मनाया गया था। इस बार इसकी थीम थी 2025 में ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट्स। फिर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, जिस दिन भारत का विभाजन हुआ था, पाकिस्तान अलग हुआ था, उस दिन इसको मनाते हैं। 14 अगस्त को 2021 में इसकी घोषणा की गई थी। 79वां स्वतंत्रता दिवस इस बार सेलिब्रेट किया गया 15 अगस्त 2025 को, और इस बार PM मोदी ने 12वीं बार लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया है। इस साल की थीम एक रखी गई है नया भारत, तो ये भी याद रखिएगा। 79वां था इस बार। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है, और 2010 में ये पहली बार मनाया गया था। सद्भावना दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। राजीव गांधी जी की जयंती के दिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा दिवस ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाते हैं। ये कुछ जो डे होते हैं इनकी थीम उतना नहीं पूछी जाती, बस डे याद रखिए। कभी कभी अरेंज करने को आ जाता है या फिर इस तरह से पूछा जाता है निम्न में से कौन सा दिवस अगस्त में नहीं मनाया जाता है, या फिर कौन सा पहले मनाया जाता है, ये सब आता है एग्जाम में। इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, ये आतंकवाद से जो प्रभावित लोग होते हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए जो डे सेलिब्रेट होता है 21 अगस्त को होता है। दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये 23 अगस्त को मनाया गया। 2024 में ये पहली बार मनाया गया था और 2025 का ये दूसरी बार मनाया गया है। थीम थी इसकी आर्यभट्ट टू गगनयान एंशिएंट विजडम टू इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, और इसको जो है 23 अगस्त सन 2023 में चंद्रयान जो हमारा उतरा था अंतरिक्ष चांद पे, तो उसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये 29 अगस्त को मनाते हैं। पहली बार 2012 में मनाया गया था। मेजर ध्यानचंद की जयंती को इस दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है।
यूएनडीपी द्वारा 2025 का इक्वेटर प्राइज किसको दिया गया है? तो इक्वेटर प्राइज बीबी फातिमा स्व सहायता संघ को मिला है। भारत की एक संस्था है। इक्वेटर प्राइज जो है वर्ल्ड में टोटल 10 संस्थाओं को दिया गया है, जिसमें से एक भारत की है। और ये बीबी फातिमा स्व सहायता संघ जो है ये फूड सिक्योरिटी और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। नेक्स्ट है टोंगा देश, जहां हाल में 6.2 तीव्रता का एक भूकंप आया था। ये कहाँ पे स्थित है टोंगा देश? तो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है और पोलिनेशिया का एक हिस्सा है। ये पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैपिंग कराया गया है, आप जाके देख लीजिएगा। अगर आप ग्रुप में हैं तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसका वीडियो भी पड़ा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्ल्ड मैपिंग ब्रेक टाइम क्लासेस सर्च करेंगे तो सब आ जाएगा। उसमें मैप से मतलब आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आप उसको देख लेते हैं तो। ये टोंगा जो है ये पोलिनेशिया के अंतर्गत आता है। इसकी राजधानी है निकोबालोफा। सत्यपाल मलिक का निधन हो गया 5 अगस्त 2025 को। और ये जो इनका जन्म है यूपी में हुआ था, बागपत में। कहाँ कहाँ के गवर्नर रह चुके हैं, इस तरह से पूछा था, या फिर निम्न में से किस राज्य के गवर्नर नहीं रहे थे सत्यपाल मलिक, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। तो ये जम्मू कश्मीर के रहे थे, बिहार के, गोवा के, मेघालय के, उड़ीसा के, इन जगह के ये गवर्नर रह चुके थे। ग्लोबल AICT इंडेक्स 2025 में शीर्ष देश कौन सा है? ग्लोबल AICT में नंबर 1 पे है सिंगापुर, फिर सियोल है जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है, फिर बीजिंग है। भारत की ओर से शीर्ष पे है बेंगलुरु। वैसे पूरे वर्ल्ड में 26वें नंबर पे है, भारत की ओर से ग्लोबल AICT में नंबर 1 है बेंगलुरु। इनकम टैक्स बिल 2025 किस पुराने एक्ट के स्थान पर आया है? तो इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 था उसके स्थान पर ये 2025 वाला ये बिल आया है। और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसमें जो है जो पहले वाला था बड़ा था 819 उसमें सेक्शन थे, अब जो है उसमें 536 सेक्शन है। तो नया ये इनकम टैक्स बिल आ गया है। अगले साल से मतलब 2026 से इसको लागू कर दिया जाएगा। 71 जो 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये दिया गया है। और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देने की शुरुआत 1951 से हुई थी, अक्टूबर 1951 से। और इस बार जो है बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? तो 12th फेल है। और बेस्ट एक्टर कौन रहे? तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। शाहरुख खान जवान के लिए जो बहुत ट्रोल किया गया था ये मतलब इनको क्यों मिला है। विक्रांत मैसी ये 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार रानी मुखर्जी को मिला है, मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे पिक्चर के लिए। और बेस्ट पॉपुलर फिल्म कौन सी रही? तो रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट डायरेक्टर कौन रहे? तो द केरला स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इनको मिला है। बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी है? 12th फेल। नेक्स्ट है रॉकेट अटैक के कारण चर्चित द्रुजबा पाइपलाइन किस राज्य में स्थित है? तो ये 5500 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है, रूस में स्थित है। इससे स्लोवाकिया वगैरह उधर के जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ में जो है तेल भेजा जाता है। और रूस के द्वारा यूक्रेन के द्वारा ये अटैक किया गया था द्रुजबा पाइपलाइन पे रूस में। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A के तहत विशाखापत्तनम में 2 स्टील्थ फ्रिगेट को कमीशन किया गया है हाल में 26 अगस्त को। और ये दोनों कौन कौन सी हैं? तो INS उदयगिरी, INS हिमगिरी। ये 17A प्रोजेक्ट के तहत हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत 7 फ्रिगेट्स बनेंगी। एक तो नीलगिरी है, हिमगिरी है, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। इनके नाम पूछे जा सकते हैं, तो नाम एक बार रीड कर लीजिए। पहली वाली कौन सी थी? कभी कभी पहली वाली के नाम से ही कह दिया जाता है कि नीलगिरी के तहत नीलगिरी प्रोजेक्ट जो था, या फिर 17A की जगह मतलब नीलगिरी श्रेणी ऐसे लिख दिया जाता है। तो नीलगिरी श्रेणी की कौन सी 2 अभी जो है कमीशन की गई है? तो उदयगिरी और हिमगिरी। तो नीलगिरी पहले थी इसीलिए इसके नाम से आ जाता है। नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, तारागिरी, विंध्यगिरी और महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है लिथुआनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये लेडी हैं इंगा रुइगिनी लिथुआनिया की प्रधानमंत्री बनी है। केरल और तमिलनाडु का एक संयुक्त नीलगिरी तहर की गणना की गई। तो नीलगिरी तहर एक प्रजाति है और इसमें टोटल संख्या कितनी आई नीलगिरी तहर की दोनों राज्यों को मिला के? तो 2668 थी टोटल, जिसमें से केरल में है 1365 और तमिलनाडु में है 1303। और सबसे ज़्यादा किस नेशनल पार्क में है? तो एर्राविकुलम जो नेशनल पार्क केरल में है वहाँ पर सबसे ज़्यादा नीलगिरी तहर हैं। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन कौन सी बनी है? तो नागपुर पुणे वंदे भारत सबसे लंबी दूरी 881 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 8 अगस्त को इसका उद्घाटन किया गया है PM मोदी के द्वारा। और ये वंदे भारत जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो भारत की ओर से कौन सा शहर नामित किया गया कि अगर भारत का सिलेक्शन हो तो कहाँ पे होगा गेम? तो अहमदाबाद में गेम होगा। और अगर ये सिलेक्ट होता है तो हर 4 साल में ये कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। 1930 में इसकी शुरुआत हुई थी हैमिल्टन कनाडा से। और
2026 वाला अब होगा जो है ग्लासगो में, और 2022 वाला इससे पहले जो हो चुका था बर्मिंघम इंग्लैंड में हो चुका था। भारत में पहली बार ड्रोन आधारित वर्षा का प्रयोग कहाँ पे किया गया है? तो ये जयपुर में किया गया है, राजस्थान में। और ड्रोन से मतलब क्लाउड सीडिंग की गई है। और अगर बात की जाए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। तूफान एरिन एक आया था, तो कहाँ पे आया था? अटलांटिक महासागर में। और इससे प्रभावित एरिया कौन सा था? तो पूर्वी जो कैरेबियन देश हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो देश हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ये प्रभाव रहा था इसका, एरिन का। ग्लोबल आउटलुक काउंसिल ऑन वाटर इन्वेस्टमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया है इसको? तो ये वाटर इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, साउथ अफ्रीका के द्वारा इसको शुरू किया गया है। G20 के तहत ये एक मतलब इसको शुरू किया गया है साउथ अफ्रीका के द्वारा। G20 की जितनी बैठकें होंगी इस बार साउथ अफ्रीका में होंगी। और ये जो वाटर इन्वेस्टमेंट वाला शुरू किया गया है 13 से 15 अगस्त के बीच में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है ड्रेक पैसेज, जहाँ हाल में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था। ये कहाँ पर स्थित है? तो साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में दक्षिण प्रशांत महासागर जो है वहीं पर ये स्थित है। सर फ्रांसिस ड्रेक के नाम पर ये ड्रेक पैसेज है, और इसमें यहीं पर भूकंप आया 7.5 तीव्रता का। एरिया मतलब याद रखिएगा ड्रेक पैसेज कहाँ है, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में। टिपरा लैंड बनाने की बात की जा रही है, कहाँ पे, किसको अलग करके? तो त्रिपुरा जो राज्य है उसमें से अलग करके 68% भाग को टिपरा लैंड बनाने की मांग हो रही है। तो टिपरा लैंड का संबंध त्रिपुरा से है। फिर जो है 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद को संशोधित करेगा? तो अनुच्छेद 75 को ही संशोधित करेगा। और इसमें क्या बात कही गई है? तो कि प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होती है उन्हीं से संबंधित ये आर्टिकल है। तो इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में कोई भी अगर 30 दिन से ज़्यादा जेल में रहता है तो 31वें दिन उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो ऑटोमेटिक इस्तीफा मान लिया जाएगा। तो ये है 75 में संशोधन होगा। 130वां ये अभी विधेयक पेश किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया गया है मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में। शूटर हैं ये, और 10 मीटर ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था। भारत की ओर से पहली बार किसी ने गोल्ड जीता था तो वो अभिनव बिंद्रा थे, और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था। स्लीनेक्स एक्सरसाइज का 12वां एडिशन आयोजित किया गया है 14 से 18 अगस्त के बीच में। कोलंबो में इसका आयोजन किया गया, और कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ है। और भारत और श्रीलंका का ये एक नौसेना का अभ्यास है स्लीनेक्स। और भारत की ओर से INS राणा और INS ज्योति भेजा गया था इसमें। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मिस यूनिवर्स इंडिया की बात की जा रही, तो मनिका विश्वकर्मा ने जीता है, और इसका आयोजन हुआ था जयपुर में। अब यही जो है मिस यूनिवर्स में जाएंगी मनिका विश्वकर्मा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो रैंकिंग आई है, इसमें शीर्ष देश कौन सा है? तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे, इसका स्कोर 100 है। फिर सिंगापुर है, फिर हांगकॉन्ग है। भारत का नंबर 41 है। भारत 41वें नंबर पे है, अभी तक 39 पे था, अब 41 हो गया है। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है। लिपुलेख दर्रा को ट्रेड के लिए खोलने पर सहमति हुई है। ये किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो भारत और चाइना के बीच में लिपुलेख दर्रा है। और भारत में भी कहाँ पर स्थित है ये? तो उत्तराखंड का दर्रा है लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, ये सब जो है भारत के दर्रे हैं। सारे दर्रे पढ़ लीजिएगा, आपको इंडियन ज्योग्राफी वाले उसमें मिल जाएगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। और राष्ट्रपति शासन को अधिकतम कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? तो अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। और 6 मतलब पहली बार में जब लगता है तो 6 महीने, फिर 6 महीने से बढ़ा के 3 साल तक पहुंचाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 के तहत ये राष्ट्रपति शासन लगता है। और अभी देखिए 6 महीने बढ़ाया गया है, कहाँ पर? मणिपुर में। यूपीएससी द्वारा शताब्दी वर्ष अपना मनाया जाएगा। तो ये कब से कब तक शताब्दी वर्ष यूपीएससी अपना मनाएगा? तो 1 अक्टूबर 2025 से 1 अक्टूबर 2026 तक। यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 315 से 323 के अंतर्गत। 315 ही ज़्यादातर लिखा रहता है उसमें जब ऑप्शन आता है तो। और 323 तक इसका जिक्र है, सभी चीज़ें उसी में आती हैं। किस भाग में आएगा ये? तो भाग 14 में। नेक्स्ट है चर्चित 1200 मेगावाट जो कलाई सेकंड ये जल विद्युत परियोजना है, कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, लोहित नदी पर। लोहित किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। 1200 मेगावाट की ये कलाई सेकंड परियोजना है।
बीसीसीआई द्वारा योयो टेस्ट के साथ साथ खिलाड़ियों की फिटनेस मापने के लिए एक अन्य टेस्ट भी शुरू किया गया है, जिसका नाम है ब्रोंको टेस्ट। हाई इंटेंसिटी टेस्ट है ये। योयो टेस्ट और ब्रोंको टेस्ट जो है खिलाड़ियों की फिटनेस वगैरह नापते हैं, तो यही बीसीसीआई ने इसको शुरू किया है। भारतीय सेनाओं का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज समन्वय शक्ति का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो असम और मणिपुर में समन्वय शक्ति का आयोजन किया गया है। इसके तहत जो एजेंसियां हैं, नागरिक एजेंसियां और जो सेना है, उसके बीच में आपस में तालमेल रहे, कम्युनिकेशन रहे, इसके लिए इसको शुरू किया गया है समन्वय शक्ति। कुर्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक कुर्स्क नाम का एक पावर प्लांट है, यहाँ पर आग लग गई थी हाल में। तो ये किस देश में स्थित है कुर्स्क जो पावर प्लांट है? तो रूस का ये पावर प्लांट है और यूक्रेन के द्वारा ड्रोन हमले के कारण यहाँ पर आग लग गई थी। बाज आंख नाम का एक एंट्री ड्रोन सिस्टम शुरू किया है किसने? तो पंजाब सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। बाज आंख क्या है? तो ये क्रॉस बॉर्डर जो ड्रग स्मगलिंग है उसको रोकने के लिए बाज आंख एंट्री ड्रोन सिस्टम शुरू किया गया है, ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए। फिर तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट मैच में सर्वाधिक रन किसने बनाए अभी हाल में? तो शुभमन गिल ने बनाई। ये सीरीज़ पूरी ड्रॉ रही थी, 5 टेस्ट मैच का वो श्रृंखला खेली गई थी, जिसमें से पहले 2-2 दोनों ने जीते, फिर एक जो है वो ड्रॉ हो गया था, तो पूरी सीरीज़ ड्रॉ हो गई। और इसमें जो है सर्वाधिक विकेट लिया था मोहम्मद सिराज ने, सर्वाधिक रन शुभमन गिल ने बनाए थे। तेंदुलकर एंडरसन जो ट्रॉफी है ये भारत और इंग्लैंड के बीच में खेली जाती है। एक पुस्तक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इसके लेखक कौन है? तो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं वाई चंद्रचूड़, इनके द्वारा लिखी गई है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। टर्की द्वारा डर्डानेल्स जल संधि की ओर से आने जाने पर रोक लगाई थी अभी हाल में, किस कारण? क्योंकि आसपास के जंगल में आग लगी थी, इस कारण मतलब सेफ्टी के लिए रोक लगाई गई थी। और ये जल संधि कहाँ स्थित है? डर्डेनल्स। तो एजियन सागर जो भूमध्य सागर की तरफ है और मरमरा सागर जो कि ब्लैक सागर की तरफ है, उनके बीच में स्थित है। एजियन सागर और मरमरा सागर के बीच में स्थित है डर्डेनल्स जल संधि। यहाँ पे देख लीजिए जो ये बना है, इससे आपको एकदम अंदाज़ा लग जाएगा। यदि ये ब्लैक सी है, ये मरमरा सागर है, ये एजियन सागर है। तो यहाँ पर ये एजियन सागर और मरमरा सागर के बीच में स्थित है डर्डेनल्स जल संधि, इधर टर्की है। अब एक और चर्चित होती है, मतलब काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में, बास्पोरस जल संधि। तो बास्पोरस जो है ये ब्लैक सी और मरमरा सागर के बीच में यहाँ पर स्थित है बास्पोरस जल संधि। एक आती है कर्च जल संधि। कर्च जल संधि जो है ब्लैक सी, काला सागर मतलब और अजोव सागर के बीच में स्थित है। ये अजोव सागर काला सागर का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक जल संधि बनती है। तो कर्च जल संधि जो है अजोव सागर और काला सागर के बीच में स्थित है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जाता है। और जितनी जल संधियाँ वगैरह हैं वो आपको मैपिंग में मिल जाएंगी, मैपिंग वाले वीडियो में, मैपिंग वाले नोट्स में, पीसीएस वाले ग्रुप में आप हैं तो। नेक्स्ट है 15 अगस्त को पीएम मोदी द्वारा घोषित सुदर्शन चक्र मिशन क्या है? तो सुदर्शन चक्र मिशन एक स्वदेशी मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम होगा। 2035 तक इसको, मतलब अगले 10 साल में इसको कंप्लीट किया जाएगा, भारत के द्वारा निर्मित किया जाएगा। जहाँ पे पॉपुलर जो स्थान होंगे वहाँ पर इसको लगाया जाएगा। कोई मिसाइल वगैरह किसी चीज़ का हमला होगा तो ये एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट है ला गणेशन का निधन हो गया है, वो किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये भी अभी राज्यपाल रहते हुए इनका निधन हो गया। ला गणेशन का नागालैंड के राज्यपाल थे। अब वहाँ के जो कार्यभार किसको दिया गया है? तो AK भल्ला को वहाँ का कार्यभार दिया गया है अब। और ये ला गणेशन जो है मणिपुर और पश्चिम बंगाल के भी गवर्नर रह चुके थे। तो मणिपुर, पश्चिम बंगाल और नागालैंड के गवर्नर रह चुके थे, वर्तमान में नागालैंड के थे। डूरंड कप 1988 में से शुरू हुआ था। डूरंड कप फुटबॉल का एक कप है। अभी जो है इसका 134वां संस्करण आयोजित किया गया। इसके विजेता कौन रहे 134वें संस्करण के? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इसका विजेता रहा। हराया किसको? तो डायमंड हार्बर को हराया है। आयोजन कोलकाता में किया गया। नेक्स्ट है 89th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? इनका नाम है S रोहित कृष्णा और तमिलनाडु के हैं S रोहित कृष्णा। 89th ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। पहले खेलो इंडिया वाटर गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन रहा? तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश रहा, उसके बाद उड़ीसा, फिर केरल। वाटर गेम्स में पहला वाटर गेम्स जो है डल लेक श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया था। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, फिर केरल। फिर जो है वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और इसमें जो है भारत को टोटल कितने पदक मिले? तो 8 पदक मिले, जिसमें 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 2 कांस्य है। और ये आयोजन जो है यूथ आर्चरी चैंपियनशिप का कनाडा में किया गया था। पहले नंबर पे इसमें दक्षिण कोरिया रहा जिसने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, और सेकंड नंबर पे भारत रहा। पहले नंबर पर दक्षिण कोरिया, भारत की रैंक रही सेकंड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है
दोरजी-लंग जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच में बनाई जा रही है? तो भारत और भूटान की जल विद्युत परियोजना है दोरजी-लंग और पीपीपी मॉडल पर आधारित है ये। वर्ल्ड बैंक इसको फाइनेंस कर रहा है। तो भारत और भूटान की ये जल विद्युत परियोजना है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2025 कहाँ पे आयोजित होगा? ये माल्टा देश में आयोजित होगा और 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2027 में ये आयोजित होगा। ये यूथ गेम्स की बात की जा रही है, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की। 14 से 18 एज गैप मतलब ग्रुप वाले इसको खेलते हैं। 8th एडिशन इसका आयोजित होगा 2027 में। हर 4 साल में इसका आयोजन होता है। इस बार 2027 वाला माल्टा में आयोजित होगा। पहला चेस ई स्पोर्ट किसने जीता है? चेस का ई स्पोर्ट जो है पहला वाला किसने जीता है? ई स्पोर्ट विश्व कप है ये, चेस ई स्पोर्ट विश्व कप। ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। कहाँ के हैं मैग्नस कार्लसन? नॉर्वे के। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के हेड कोच कौन बने हैं? तो इनका नाम है खालिद जमील। खालिद जमील जो है फुटबॉल टीम के कोच बने हैं। क्रोसेनिकोव एक ज्वालामुखी है। इसमें 6 साल के बाद विस्फोट हुआ है। तो ये कहाँ स्थित है? ये क्रोसेनिकोव तो ये कमचटका प्रायद्वीप में स्थित है। कमचटका प्रायद्वीप कहाँ है? तो रूस का ये प्रायद्वीप है। तो ये कहाँ का ज्वालामुखी है? रूस का ज्वालामुखी क्रोसेनिकोव। और रूस में भी कहाँ पर? कमचटका प्रायद्वीप। याद रखिएगा कमचटका प्रायद्वीप से क्वेश्चन आते हैं। कमचटका किस साइड में है रूस के? तो पूरब में है। फर्स्ट बिम्स्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया है। 4 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया था। बिम्स्टेक का पहला ये म्यूजिक फेस्टिवल है जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। शोकर वैली कहाँ स्थित है? जहाँ पे इसरो द्वारा होप एनालॉग मिशन लॉन्च किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? शोकर वैली तो ये लद्दाख में स्थित है। इसरो ने यहाँ पर अपना होप एनालॉग मिशन लॉन्च किया है। हाल ही में तुवालू देश से लोगों को माइग्रेट किया जा रहा है। टोटल 11,000 लोगों को अभी तक माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया में ले जाके रखा गया है। तो ये जो तुवालू देश है कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर का एक देश है। और जो समुद्री जल स्तर है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये धीरे धीरे ये देश पूरा डूबने वाला है। तो इसीलिए लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया में रखा जा रहा है। तो तुवालू देश के बारे में पूछा जा सकता है। इतनी चीज़ें हैं। और वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीसीएस वाला ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है व्हाट्सएप वाला 6375412344 इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं। इसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में आपको सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह, टेस्ट, क्विज जो भी चीज़ें हैं करंट अफेयर के साथ उसी में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।